हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोग्रामिंग सॉल्यूशंस। तो आज हम हैकर की एक और मजेदार प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिजाइनर पीडीएफ व्यूअर। तो इस प्रॉब्लम को एक्सेस करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, उस पर क्लिक कीजिए या फिर आप हैकर की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ लॉगिन कीजिए और ये जो पाथ दिया हुआ है ये पाथ फॉलो कीजिए, आप इस प्रॉब्लम पर पहुंच जाएंगे। तो आइए सबसे पहले प्रॉब्लम को रीड करते हैं। व्हेन यू सेलेक्ट ए कंटीन्यूअस ब्लॉक ऑफ ए टेक्स्ट इन ए पीडीएफ व्यूअर, the selection is highlighted with a blue rectangle, just like this. In this PDF viewer, each word is highlighted independently. तो यहाँ पे हमको एक PDF दी हुई है और हम उसमें से कुछ पार्ट सिलेक्ट करते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे हम यहाँ पे लैपटॉप में करते हैं, तो पोर्शन ब्लू हो जाता है। In this challenge, you will be given a list of letter heights in the alphabet and a string. तो हमको यहाँ पे लेटर्स की हाइट का एक एरे दिया हुआ है और एक स्ट्रिंग दी हुई है। यूजिंग द लेटर हाइट्स गिवन, और जो हमको लेटर्स की हाइट दी हुई है, डिटरमाइन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हाईलाइटेड इन mm स्क्वायर एज्यूमिंग ऑल द लेटर्स आर 1 mm वाइड। तो हमको सारे लेटर्स को एज्यूम करना है कि ये 1 mm वाइड है और हमको उस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है जो रेक्टेंगल हमने हाईलाइट किया है, हमने सिलेक्ट किया है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, हमको एक वर्ड दिया हुआ है टॉर्न। तो इसमें क्या है, एज्यूम किया हमने हाइट की टी की हाइट 2 है, ओ की हाइट 1 है, आर की हाइट 1 है और एन की हाइट भी 1 है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टॉलेस्ट हाइट का जो लेटर है वो है टी, जिसकी हाइट 2 है। एंड देयर आर 4 लेटर्स, और यहाँ पे 4 लेटर्स है, टॉर्न में 4 लेटर्स हैं। तो हमारा जो रेक्टेंगल का एरिया होगा वो होगा 2 × 4 यानी 8 mm स्क्वायर। तो हमारा आंसर हो जाएगा 8, और यही हमको अपनी आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट कराना है। The first line contains 26 space separated integers describing the respective heights of each consecutive लोअर केस इंग्लिश लेटर। आज का A to Z। तो हम जानते हैं हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लोअर केस इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं, तो हमको 26 स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स के रूप में उनकी हाइट्स दी हुई है। द सेकंड लाइन कंटेन्स ए सिंगल वर्ड कंसिस्टिंग ऑफ लोअर केस इंग्लिश अल्फाबेटिक लेटर्स। तो सेकंड लाइन में हमको एक सिंगल वर्ड दिया होगा जो स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करेगा। आउटपुट फॉर्मेट में हम देखते हैं, आउटपुट प्रिंट ए सिंगल इंटीजर डिनोटिंग द एरिया इन mm स्क्वायर ऑफ हाईलाइटेड रेक्टेंगल। तो हमको क्या करना है, हमको एक स्ट्रिंग दी हुई है, तो स्ट्रिंग को सिलेक्ट करना है, उसके ऊपर जो रेक्टेंगल बनेगा उस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। डू नॉट प्रिंट यूनिट्स ऑफ मेजर्स। तो हमको ये mm स्क्वायर प्रिंट नहीं करना है, मतलब यूनिट्स प्रिंट नहीं करनी है, केवल हमको एक इंटीरियर वैल्यू को प्रिंट कराना है। जैसे यहाँ सैम्पल इनपुट में हमको 26 स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स दी हुए हैं, मतलब 26 लेटर्स की जो कंटिन्यूअस हाइट है वो दी हुई है, और हमको एक स्ट्रिंग दी हुई है ABC। तो हमको इसमें से इस ABC से जो रेक्टेंगल बनेगा उसका एरिया फाइंड करना है। तो अब ABC है तो A की जो पोजीशन है वो है 0, B की पोजीशन है 1 और C की पोजीशन है 2। तो हम देख सकते हैं हमको ये वाला एरे है, इसमें से मैक्सिमम फाइंड करना है। तो इस एरे में से जो मैक्सिमम होगा वो होगा 3, और हमारे कितने वर्ड्स हैं, हमारे 3 वर्ड्स हैं, तो 3 × 3 9 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए अब इस प्रॉब्लम की कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो हमको यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है डिजाइनर पीडीएफ व्यूअर, और हमको एक इंट टाइप का वेरिएबल यहाँ से रिटर्न करना है, जो हमारा आउटपुट होगा एरिया होगा। और हमको एक इंट टाइप का वेक्टर दिया हुआ है जिसमें सारे लेटर्स की हाइट दी हुई है और एक स्ट्रिंग दी हुई है। तो सबसे पहले हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। हमको इसमें 3 वेरिएबल कंपलसरी लगने वाले हैं। तो एक तो हम सबसे पहले इसकी लेंथ निकाल लेंगे स्ट्रिंग की। तो हम L = s डॉट लेंथ करके इस स्ट्रिंग की लेंथ निकाल लेंगे, और इसमें हमको एक वेरिएबल लगेगा मैक्स, और मैक्स को हम 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, और एक हमको वेरिएबल लगेगा पॉज। हम इसमें पोजीशन फाइंड करेंगे उस लेटर की जो हमारी स्ट्रिंग में दिया होगा। सॉरी, हमने यहाँ पे s लिख दिया है, यहाँ पे वर्ड होगा, हमको स्ट्रिंग दी हुई है वर्ड नाम से। तो वर्ड डॉट लेंथ करके हम लेंथ फाइंड कर लेंगे, 2 वेरिएबल्स और लगेंगे मैक्स और पॉज। हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो स्ट्रिंग दी हुई है उसमें से मैक्सिमम हाइट वाले लेटर को आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसके लिए हमको एक फॉर लूप की जरूरत पड़ेगी, तो हम एक फॉर लूप लगा देंगे। इंट i = 0 से स्टार्ट करेंगे और स्ट्रिंग की लेंथ तक हम इसको इटरेट करेंगे और i++ कर देंगे। अब इसके अंदर हम पॉज वेरिएबल का यूज करेंगे। पॉज में हम क्या निकालेंगे, पॉज में हम उस लेटर की पोजीशन निकालेंगे। तो हमको यहाँ पे एक स्ट्रिंग दी हुई है जावा, तो हम इसमें देखेंगे कि हमको Z अलग है, A 2 बार रिपीट हुआ है और B अलग है। तो हमको एक्चुअली में इन 3 जो वर्ड्स हैं
जेड ए बी उनकी जो हाइट्स हैं उनके बीच में कंपेरिजन करके मैक्सिमम फाइंड करना है, ना कि सारे जो हाइट्स दी हुई हैं उनको कंपेरिजन करना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इन तीनों को कंपेरिजन करने के लिए इनकी हाइट्स को एक्सेस करना पड़ेगा। तो हाइट्स को एक्सेस करने के लिए हमको इनकी इंडेक्सिंग फाइंड करनी पड़ेगी, इनकी कौन सी इंडेक्सिंग पे किस लेटर की हाइट दी हुई है। तो हम इंडेक्सिंग फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम जानते हैं हमारे इंग्लिश जो लोअर केस अल्फाबेट्स होते हैं उनकी जो आज की वैल्यू होती है वो 97 से 122 तक होती है। तो हम जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ए की पोजीशन हमको जो इंडेक्सिंग है वो 0 दी हुई है और ए की आज की वैल्यू होती है 97। तो हम 97 माइनस 97 लिखेंगे तो हमको 0 पोजीशन मिलेगी। ऐसे ही हम बी, तो बी की आज की वैल्यू होती है 98। जब 98 में से हम 97 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको 1 मिलेगा, मतलब इसकी बी की इंडेक्सिंग मिलेगी जहाँ पे इसकी हाइट दी होगी। ऐसे हमको जेड दिया हुआ है तो जेड की जो आज की वैल्यू होती है वो होती है 122 और जब हम 122 में से 97 माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको 25 मिलेगा, जो 25 इस जेड की इंडेक्सिंग है और यहाँ पे इसकी हाइट दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, हम आस्की वैल्यू में से उस लेटर की आस्की वैल्यू में से जब 97 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको उसकी इंडेक्सिंग मिलेगी जहाँ पे उसकी हाइट दी हुई है। तो हम यहाँ पे उसी चीज का यूज करने वाले हैं। हम पॉज वेरिएबल में उस अल्फाबेट की इंडेक्सिंग को स्टोर कराएंगे जिससे हम उसकी हाइट को इजीली एक्सेस कर सकें। तो उसकी इंडेक्सिंग को स्टोर कराने के लिए हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे वर्ड i माइनस 97। तो इससे क्या होगा कि उसकी जो इंडेक्सिंग होगी वो पॉज में आ जाएगी। अब हम इसको कंपेरिजन करेंगे मैक्स से। तो हम यहाँ पे एक इफ कंडीशन लाएंगे, इफ एच ऑफ पॉज। तो इससे ये एच ऑफ पॉज इंडेक्सिंग है और एच एरे है, तो यहाँ से हमको उसकी हाइट मिल जाएगी और उस हाइट को कंपेयर करेंगे मैक्स वेरिएबल से। और ऐसा है तो हम मैक्स को अपडेट कर देंगे एच ऑफ पोजीशन से। तो जब ये हमारा लूप एंड होगा तो हमको मैक्सिमम हाइट की जो लेटर होगा उसकी हाइट हमको मैक्स वेरिएबल में मिल जाएगी। और सिंपली हमको एरिया फाइंड करना है, तो एरिया का हम फॉर्मूला जानते हैं, लेंथ इनटू हाइट। तो हमारी स्ट्रिंग में कितने लेटर्स हैं ये हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो हम एल का मल्टीप्लाई कर देंगे मैक्स से, तो यही हमारा एरिया हो जाएगा। तो अब इस कोड को एक बार रन करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, दोनों सैंपल टेस्ट केस हमारे पास हो चुके हैं। अब इस कोड को एक बार सबमिट करके देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए हमारे सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं और कॉन्ग्रेचुलेशन भी लिखा आ चुका है। तो दोस्तों बड़ी मजेदार प्रॉब्लम थी, आप इस प्रॉब्लम को एक बार देखिए, खुद से ट्राई कीजिए, और नहीं आता है तो आप यहाँ पे सॉल्यूशन देख सकते हैं, बड़ा ही सिंपल सा सॉल्यूशन है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब करने से हमको मोटिवेशन मिलता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो सॉल्यूशंस आपके लिए ला सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।